हेलो गाइज, अगेन वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंगपीडिया। गाइज आज की वीडियो में हम इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे रिलेटेड टू चैप्टर डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है गाइज, आज की वीडियो में हम कुछ टॉपिक्स कवर अप करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, और उसमें हम देखेंगे कि हमारा जो प्रैक्टोसिग्मोइडोस्कोपी है, सिग्मोइडोस्कोपी है, कोलोनोस्कोपी है, एनोस्कोपी है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में किस तरीके से आ सकते हैं और उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे वो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। ठीक है गाइज, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि आपको यहाँ से जो मैंने चारों चीज़ें आपको बताई हैं, श्योर आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे मिलेगा। ठीक है गाइज, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरा पूरा वीडियो देखिएगा, जिससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग रहेगी। ये जो चारों चीज़ें हैं जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं, प्रैक्टोसिग्मोइडोस्कोपी, सिग्मोइडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी और एनोस्कोपी, इनसे कैसे क्वेश्चन आ सकता है और आपको क्या चीज़ अप्लाई करनी है। ठीक है गाइस, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है ट्री। कोलोनोस्कोपी में गाइस क्या था, जब मैंने एग्जाम दिया था तो वहाँ पे कोलोनोस्कोपी में आपको पता है कि दो तरीके का कोलोनोस्कोपी होता है, एक होता है थेरेपेटिक, एक होता है डायग्नोस्टिक। ठीक है, अब उसमें आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, उसके बाद में आपको देखना पड़ेगा कहाँ तक आपका जो कोलोनोस्कोप है वो जा रहा है। ठीक है, उसके बेस पे आपको मॉडिफायर भी अपेंड करना है, ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी रिलेटेड टू दैट टॉपिक। ठीक है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने के काफ़ी चांसेस हैं। ठीक है गाइस, और आज की वीडियो में हम गाइडलाइन भी देखेंगे रिलेटेड टू दिस टॉपिक। यहाँ पे हम जो चारों चीज़ें उनको डिस्कस करेंगे कि कौन से में क्या गाइडलाइन आपको अप्लाई करना है और कौन सी कोड रेंज कौन से के साथ में आती है। ठीक है गाइज, तो विदाउट डूइंग एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड और अपना वीडियो शुरू करते हैं विद गाइडलाइंस। ठीक है गाइज, आज की वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसमें हमारी कई चीज़ें कवर अप होंगी। उसमें हम देखेंगे प्रैक्टोसिग्मोइडोस्कोपी से रिलेटेड क्वेश्चन, सिग्मोइडोस्कोपी से रिलेटेड क्वेश्चन, कोलोनोस्कोपी से रिलेटेड क्वेश्चन और एनोस्कोपी से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, अब इसमें देखो सबसे पहली चीज़ है कि जो प्रैक्टोसिग्मोइडोस्कोपी उसमें हम क्या चीज़ विजुलाइज करते हैं, मतलब एग्जामिन करते हैं। देखो उसमें हम करते हैं एनस, रेक्टम एंड सिग्मोइड कॉलम। ठीक है, और उसमें हमारी कोड रेंज कौन सी आती है, कोड रेंज आती है 45300 से लेके 45327 तक। ठीक है, अगला है हमारा सिग्मोइडोस्कोपी। सिग्मोइडोस्कोपी में हम क्या चीज़ विजुलाइज करते हैं, उसमें करते हैं हम रेक्टम, सिग्मोइड कॉलन और कुछ पार्ट किसका, डिसेंडिंग कॉलन का। ठीक है, बात करते हैं कोड रेंज की, तो जो कोड रेंज आती है वो आती है 45330 से लेके 45346 तक। ठीक है, अगली चीज़ है वो है कोलोनोस्कोपी। ठीक है, कोलोनोस्कोपी में हमारी जो कोड रेंज आती है वो आती है 45378 से लेके 45398 तक। ठीक है, और जो एनोस्कोप है उसमें हमारी कोड रेंज कौन सी आती है, वो आती है 46600 से लेके 46650 तक। ठीक है गाइज, इसके नीचे देखो ये जो ट्री है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइज। इसी ट्री से आप एक क्वेश्चन जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हो, और ये ट्री की मदद से ही आप 1 मिनट में अगर आपको कोलोनोस्कोपी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है एग्जाम में और आप इस ट्री को देख लीजिएगा, इसी ट्री से आप अपने क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर लोगे। बेसिकली देखो हमें पता है कि हमारी जो कोलोनोस्कोपी है 2 टाइप की होती है, एक होती है डायग्नोस्टिक, एक होती है थेरेपेटिक। ठीक है, अगर आपके सिनेरियो में पता चल रहा है कि वो डायग्नोस्टिक आपकी कोलोनोस्कोपी है तो उसमें आपको क्या चीज़ चेक करना पड़ेगा कि वो हमारा जो कोलोनोस्कोप है वो हमारा स्प्लेनिक फ्रैक्चर तक रीच कर रहा है नहीं कर रहा है। अगर वो रीच नहीं करेगा तो हम कोड करेंगे फ्लेक्सिबल सिग्मोइडोस्कोपी, जो कि हमारा कोड होगा 45330। ठीक है, अगर हमारा वो बियॉन्ड स्प्लेनिक फ्रैक्चर जाएगा बट सीकम तक नहीं जाएगा देन वी हैव टू कोड 45378 विद 53 मॉडिफायर। ठीक है, अगला है हमारा अगर वो सीकम तक जाएगा देन वी हैव टू कोड 45378 विदाउट एनी मॉडिफायर। ठीक है, अगर थेरेपेटिक है तो उसमें भी आपको ये चीज़ चेक करनी है, अगर वो हमारा स्प्लेनिक फ्रैक्चर तक नहीं जा रहा है तो हम कौन सी कोड रेंज को कोड करेंगे, हम करेंगे 45331 से लेके 45347। ठीक है, अगर वो हमारा स्प्लेनिक फ्रैक्चर को क्रॉस कर गया है बट सीकम तक नहीं गया है तो वी हैव टू अपेंड द कोड रेंज 45379 से लेके 45398 तक। ठीक है, विथ 52 मॉडिफायर। ऐसे ही हम सीकम वाला देखेंगे, उसमें कोई मॉडिफायर नहीं देंगे। ठीक है, तो ये बेसिक गाइडलाइन है जो कि हम इन टॉपिक्स में कवर अप करेंगे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो गाइस, इस क्वेश्चन में आपको समझ में आ गया कि हमारा क्या हो रहा है, सिग्मोइडोस्कोपी। ठीक है, क्या हुआ, पेशेंट आया है कार्सिनोमा हिस्ट्री के साथ में, कहाँ पे, सिग्मोइड कॉलन में। ठीक है, उसके बाद में क्या है, फिजिशियन ने परफॉर्म करी है डायग्नोस्टिक फ्लेक्सिबल सिग्मोइडोस्कोपी। फिजिशियन ने वहाँ पे क्या देखा है एग्जामिनेशन के दौरान कि वहाँ पे 3 पॉलिप्स हैं। ठीक है, और जो पॉलिप्स हैं उसने किससे रिमूव करे हैं, वो करे हैं हॉट बायोप्सी फॉरकेप्स से। ठीक है, अब आप अपने ऑप्शंस पे आ जाओ। देखो पहला ऑप्शन देखो 45333। अगर आप इसका कोड डिस्क्रिप्शन देखोगे ये सिग्मोइडोस्कोपी के लिए आता है विद रिमूवल ऑफ ट्यूमर, पॉलिप्स और अदर लीजन बाई हॉट बायोप्सी फॉरकेप्स। ठीक है, देखो हमारा सिग्मोइडोस्कोपी तो हो ही रहा है, ये हमें पता चल गया। दूसरी चीज़ हमें जो वहाँ पे पॉलिप्स है वो किसकी मदद से रिमूव हो रहे हैं, मतलब 3 जो पॉलिप्स दे रखे हैं सिनेरियो वो किसकी मदद से हम रिमूव कर रहे हैं, वो हम रिमूव कर रहे हैं हॉट बायोप्सी फॉरकेप्स की मदद से। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सारा कुछ मैच कर गया सिनेरियो के साथ में और हमारे कोड डिस्क्रिप्शन के साथ में, तो हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन ए। ठीक है, अब आप ऑप्शन बी देख लो। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा क्यों रॉन्ग है, यहाँ पे 45331 का कोड डिस्क्रिप्शन देखोगे तो वो सिंपल किसके लिए है, सिग्मोइडोस्कोपी के लिए है विद बायोप्सी सिंगल और मल्टीपल। बट हमारा यहाँ पे क्या है, बायोप्सी नहीं हो रहा है, यहाँ पे हमारा 3 पॉलिप्स रिमूव किए जा रहे हैं किसके द्वारा, हॉट बायोप्सी फॉरकेप्स के द्वारा। दैट्स व्हाई वी कैन एलिमिनेट द ऑप्शन बी। ठीक है,
अगर आप ऑप्शन सी देखोगे 45,338, ये हमारा किसके लिए आता है, ये हमारा आता है सिग्मोइडोस्कोपी विद रिमूवल ऑफ पॉलिप्स और अदर लीजन बाय स्नेयर टेक्निक। बट यहाँ पे हम स्नेयर टेक्निक तो यूज नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं हॉट बायोप्सी फॉर कैप्स, इसीलिए वी कैन एलिमिनेट दिस ऑप्शन। ठीक है, बचा हमारे पास ऑप्शन डी में हमारा 45,346। अगर आप इस कोड रेंज को देखोगे, ये हमारा किसके लिए आता है, विद एब्लेशन ऑफ ट्यूमर पॉलिप्स और अदर लीजन इंक्लूडिंग प्री एंड पोस्ट डिस्टिलेशन एंड गाइड वायर पैसेज। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी हमारे सिनेरियो में नहीं है, दैट्स व्हाई वी कैन एलिमिनेट दिस ऑप्शन ऑल्सो। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो ऑप्शन है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, हमारा सिनेरियो के साथ में कोड डिस्क्रिप्शन मैच कर रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन पढ़ो, अ पेशेंट विद रेक्टल ब्लीडिंग अंडरगोज अ प्रेक्टोसिग्मोइडोस्कोपी। अब हमें पता चल गया हमारा पेशेंट किसके अंडर में जा रहा है, प्रेक्टोसिग्मोइडोस्कोपी। ड्यूरिंग द प्रेक्टोसिग्मोइडोस्कोपी द फिजिशियन आइडेंटिफाई इंटरनल हेमरेज। उस टाइम पे फिजिशियन ने क्या आइडेंटिफाई किया है, इंटरनल हेमरेज। ठीक है, एनोस्कोप को फिर इंसर्ट किया गया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे की वर्ड क्या हो गए, एक तो हो गया हमारा प्रेक्टोसिग्मोइडोस्कोपी, एक हो गया हमारा इंटरनल हेमरेज, एक हो गया एनोस्कोप इंसर्ट किया है। ठीक है, देखो लास्ट में एक और की चीज है यहाँ पे वो दे रखी है, दिस वाज रबर बैंड लाइगेशन बाय अप्लाइंग टू बैंड इन टू बैंड्स। ठीक है, अब देखो कहने का मतलब क्या है कि जो हमारे इंटरनल हेमरॉइड्स थे उनको किसके द्वारा लाइगेट किया गया है, रबर बैंड लाइगेशन के द्वारा। ठीक है, अब ये हमारे कीवर्ड आ गए, प्रेक्टोसिग्मोइडोस्कोपी हो रहा है, एनोस्कोपी हो रहा है। देखो एक और चीज ध्यान रखना कि जो प्रेक्टोसिग्मोइडोस्कोपी है उसमें क्या है, एनोस्कोपी ऑलरेडी बंडल होता है। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, प्रेक्टोसिग्मोइडोस्कोपी में हम क्या चीज विजुलाइज करते हैं, हम करते हैं अपना एनस, रेक्टम एंड सिग्मोइड। तो हम एनोस्कोपी के लिए सेपरेटली कोड नहीं करेंगे क्योंकि इसी में ऑलरेडी बंडल है। ठीक है, अब हम अपने ऑप्शंस पे आ जाते हैं। देखो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में दे रखा है एक कोड 46,221 है ना, दोनों में ही दे रखा है, ए ऑप्शन और सी में। अगर देखो हमारा ये वाला कोड जाएगा तो हम इन दोनों ऑप्शंस को रखेंगे, वरना इन दोनों ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देंगे। अब हम कोड डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं 46,221 का, वो है हमारा हेमरोइडेक्टोमी इंटरनल बाय रबर बैंड लाइगेशन। ठीक है, तो मतलब ये वाला कोड हमारा गाइस जाएगा ही जाएगा। हमें समझ में आ गया कि हमारा हेमरोइडेक्टोमी तो हो रहा है, वो किसकी मदद से हो रहा था, वो रबर बैंड लाइगेशन की मदद से हो रहा था, जैसा कि लास्ट लाइन में दे रखा था। ठीक है, तो ये वाला कोड हमारा जाएगा ही जाएगा। इस बेस पे हम ऑप्शन बी और ऑप्शन डी को एलिमिनेट कर देते हैं, क्योंकि ऑप्शन बी और डी में ये वाला कोड नहीं है। ठीक है, तो अब हमारे पास बच गया ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। अब हम दूसरा कोड देखते हैं, 45,300 दे रखा है दूसरा कोड ऑप्शन ए में, और ऑप्शन सी में भी सेम कोड दे रखा है। ठीक है, बट ऑप्शन ए में हमारा एक कोड दे रखा है 46,600। अब देखते हैं ये वाला कोड हमारा आएगा या नहीं आएगा। अब हम देखते हैं डिस्क्रिप्शन इस कोड का। 46,600 का डिस्क्रिप्शन दे रहा है, एनोस्कोपी डायग्नोस्टिक इंक्लूडिंग कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन बाय ब्रशिंग और वॉशिंग व्हेन परफॉर्म। ठीक है, अब देखो गाइस, मैंने जैसा आपको बताया था कि जो हमारा एनोस्कोपी है वो ऑलरेडी बंडल होता है किसमें, प्रेक्टोसिग्मोइडोस्कोपी है, तो उसको हम सेपरेटली कोड नहीं करेंगे क्योंकि ये पार्ट होता है इसी का। ठीक है, तो वी कैन नॉट कोड बोथ कोड सेपरेटली। ठीक है, अब देखो इस बेस पे हम क्या करेंगे, ऑप्शन ए को एलिमिनेट कर देंगे, क्योंकि क्या है ना, जो हमारा कोड है 45,300 ये हमारा किसके लिए आता है, ये आता है प्रेक्टोसिग्मोइडोस्कोपी, और प्रेक्टोसिग्मोइडोस्कोपी में हमारा एनोस्कोपी बंडल होता है। ठीक है, तो दैट्स व्हाई वी कैन एलिमिनेट द ऑप्शन ए, बचा ऑप्शन हमारा सी, वही हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी आप अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में देखो क्या है, कोलोनोस्कोप डाला गया है, दैट्स मींस हमारा क्या है, कोलोनोस्कोपी हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या है ना, जो हमारा पॉलिप है वो रिमूव किया गया है किसके द्वारा, हॉट हेपेटिक बायोप्सी फॉर कैप्स के द्वारा। अब ना गाइज आप सीधा आ जाओ किस पे, कोड रेंज पे। ठीक है, अब आप पहला कोड देखो ऑप्शन ए 45,384। ठीक है, अब देखो 384 हमारा किसके लिए आता है, ये आता है हमारा कोलोनोस्कोपी के लिए विद रिमूवल ऑफ ट्यूमर पॉलिप और अदर लीजन बाय हॉट बायोप्सी फॉर कैप्स। ठीक है, हमें पता है कि कोलोनोस्कोपी हो रहा था सिनेरियो में। ठीक है, उसके बाद में जो हमारा पॉलिप था वो किसके द्वारा रिमूव हो रहा था, वो हो रहा था हॉट बायोप्सी फॉर कैप्स के द्वारा। ठीक है, और देखो ये सारी चीजें मैच कर रही है, तो इस ऑप्शन को अभी हम रख रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन बी देखो 45,384, उसके साथ में एक ऑप्शन दे रखा है 45,378। ठीक है, देखो एक गाइडलाइन दे रखा है, वो दे रखा है डू नॉट रिपोर्ट कोड 45,378 इन कंजक्शन विद 45,379 से लेके 45,393। ठीक है, और जो ऑप्शन बी है हमारा, ये जो कोड है 45,384, इसको हम कोड नहीं कर सकते किस कोड के साथ में, 45,378 के साथ में, ये हमारा गाइडलाइन दे रखा है, दैट्स व्हाई वी कैन एलिमिनेट ऑप्शन बी। ठीक है, अगर आप ऑप्शन सी देखोगे 45,380 और 45,384, अगर आप पहला कोड देखोगे 80, वो किसके लिए गाइस, वो है हमारा कोलोनोस्कोपी विद बायोप्सी सिंगल और मल्टीपल, बट हमारे सिनेरियो में कहीं भी बायोप्सी नहीं हो रहा है। ठीक है, दैट्स व्हाई वी कैन एलिमिनेट द ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा 45,382, ये हमारा किसके लिए आता है, ये हमारा आता है कोलोनोस्कोपी विद कंट्रोल ऑफ ब्लीडिंग एनी मेथड। ऐसा कुछ हमारे सिनेरियो में नहीं दे रखा है, हमारे में क्या हो रहा है, पॉलिप रिमूव हो रहा है बाय हॉट बायोप्सी फॉर कैप्स। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, जो कि हमारा डिस्क्रिप्शन मैच कर रहा है हमारे सिनेरियो के साथ में। ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखो अगला क्वेश्चन पढ़ो। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा। देखो यहाँ पे कीवर्ड क्या है, जो फिजिशियन है उसने इंसर्ट किया क्या, वीडियो कोलोनोस्कोप एनएस में, वो जो स्कोप है उसको एडवांस कर रहा है कोलोन के थ्रू, और उसने क्या किया है, उसको क्रॉस कर दिया स्पेनिक फ्लेक्चर को
पर इस टाइम पे क्या हुआ था कि पेशेंट का ब्लड प्रेशर लो हो गया था, है ना, इसीलिए उसने क्या किया, प्रोसीजर को टर्मिनेट करने का सोचा। ठीक है, अब यहाँ पे आता है व्हाट करेक्ट सीपीटी वी हैव टू कोड। देखो ये आ गया हमारा कोलोनोस्कोपी से रिलेटेड। ठीक है गाइस, अब हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पे हमारा राइट आंसर कौन सा होगा। अब देखो मैंने एक चीज आपको बताई थी कि जब भी आपको कोलोनोस्कोपी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो जो ट्री दे रखा है कोलोनोस्कोपी वाला, जिसमें हमें डायग्नोस्टिक प्लस थेरेपेटिक वाला दे रखा है, वहां पे आके आपको चेक करना पड़ेगा। देखो सिनेरियो को पढ़ के आपको एक चीज समझ में आ गई, ये हमारा डायग्नोस्टिक प्रोसीजर हो रहा है। डायग्नोस्टिक प्रोसीजर कैसे हो रहा है गाइस, वो विजुअलाइज कर रहा है केवल। ठीक है, थेरेपेटिक में हम क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, आपको समझ में आएगा जो स्कोप था वो हमारा स्प्लेनिक फ्रैक्चर को तो क्रॉस कर गया था, क्रॉस करने के बाद में बट वो सीकम तक नहीं पहुंचा था। ठीक है, सीकम तक नहीं पहुंचा था, उससे पहले ही डॉक्टर ने क्या करा था, उसको हटा लिया था। ठीक है, क्योंकि बीपी था पेशेंट का वो लो था, इसलिए उसने टर्मिनेट कर दिया था। तो हमने देखो डायग्नोस्टिक में पढ़ा था और यहाँ पे भी आप देख सकते हो, वहाँ पे दे रखा है बियॉन्ड स्प्लेनिक फ्रैक्चर बट डू नॉट रीच द सीकम। हमें कौन सा कोड करना पड़ेगा, 45,378 विद 53 मॉडिफायर। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो यही रहेगा। ठीक है, अब हम ऑप्शन में देख लेते हैं ये वाला कोड ऑप्शन में कहाँ दे रखा है। देखो ऑप्शन आप ये देखोगे तो उसमें दे रखा 45,378 विद 53 मॉडिफायर। गाइस यही हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्यों होगा वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि हमारा जो स्कोप है वो हमारा कहाँ तक गया है, बियॉन्ड स्प्लेनिक फ्रैक्चर तक गया है, बट वो सीकम तक नहीं पहुंचा है ना। और हमने ट्री में देखा है कि जब ऐसा होगा तो हम 45,378 विद 53 मॉडिफायर लगाएंगे। ठीक है, डायग्नोस्टिक प्रोसीजर के लिए। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए। अगर आप ऑप्शन बी देखोगे 45,391 विद 22 मॉडिफायर, वो हमारा राइट आंसर नहीं होगा। वो हमारा किसके लिए आता है, वो आता है हमारा कोलोनोस्कोपी विद एंडोस्कोपिक म्यूकोजल रिसेशन। ऐसा कुछ हमारी सिनेरियो में नहीं है। ठीक है, अगर ऑप्शन सी देखोगे 44,360 विद 52 मॉडिफायर, ये हमारा किसके लिए आता है, वो आता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन एंडोस्कोपी, बट हमारा यहाँ पे क्या है, कोलोनोस्कोपी प्रोसीजर हो रहा है, तो सी ऑप्शन एलिमिनेट कर दो। डी हमारा किसके लिए 45,399, ये हमारा राइट आंसर नहीं होगा क्योंकि ऐसा कुछ हमारी सिनेरियो में नहीं मिलेगा। ठीक है गाइस, हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। वो हम किसकी बेस पे कर रहे हैं, ट्री की बेस पे, जो कि मैंने आपको पहले समझाया था, काफी इंपॉर्टेंट है वो। वहां से आप डायरेक्ट अपने आंसर तक पहुंच जाओगे, बस देखना है कि कहाँ तक आपका स्कोप गया है। ठीक है, उसी की बेस पे यू कैन एलिमिनेट द ऑप्शंस डायरेक्टली, बस आपको राइट आंसर मिल जाएगा उसी ट्री में। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन पढ़ो गाइस, लास्ट क्वेश्चन भी आपने पढ़ लिया होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, रिजिड प्रेक्टोसिग्मोइडोस्कोपी हो रहा है। ठीक है, इसी प्रोसीजर के दौरान क्या है, दो पॉलिप्स मिले हैं रेक्टम में और दोनों पॉलिप्स को रिमूव किया गया है किसके द्वारा, स्नेयर टेक्निक के द्वारा। ठीक है, अगर आप ऑप्शन देखोगे, ऑप्शन ए पढ़ो 43,320। ठीक है, ये हमारा किसके लिए आता है, ये आता है हमारा प्रेक्टोसिग्मोइडोस्कोपी विद एब्लेशन ऑफ ट्यूमर पॉलिप्स और अदर लीजन, है ना, बाई हॉट बायोप्सी फॉर कैप्स। ठीक है, बट यहाँ पे हमारा जो पॉलिप्स है वो किसके द्वारा रिमूव हो रहा है, वो स्नेयर टेक्निक के द्वारा रिमूव हो रहा है। तो आप पहला जो ऑप्शन है 43,020 उसको एलिमिनेट कर सकते हो। और ऑप्शन बी पढ़ो 45,309। ठीक है, जो हमारा कोड है वो किसके लिए आता है, वो आता है विद रिमूवल ऑफ सिंगल ट्यूमर पॉलिप्स और अदर लीजन बाय स्नेयर टेक्निक। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन क्यों होंगे गाइस, क्योंकि ये सिंगल पॉलिप के लिए है, बट हमारे सिनेरियो में कितने पॉलिप्स हैं, दो पॉलिप्स हैं, इसीलिए वी कैन एलिमिनेट द सी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन देखो 45,385, ये किसके लिए आता है, ये आता है हमारा कोलोनोस्कोपी के लिए, बट हमारे सिनेरियो में क्या हो रहा है, प्रेक्टोसिग्मोइडोस्कोपी, तो इसको हम डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन बचा, वही हमारा राइट आंसर होगा। उसका कोड डिस्क्रिप्शन देखते हैं, 45,315 किसके लिए आता है, प्रेक्टोसिग्मोइडोस्कोपी विद रिमूवल ऑफ ट्यूमर्स, है ना, मल्टीपल ट्यूमर और पॉलिप्स और अदर लीजन बाय हॉट बायोप्सी फॉर कैप्स और स्नेयर टेक्निक। ठीक है, यहाँ पे हम किसकी मदद से अपने पॉलिप्स को रिमूव कर रहे हैं, स्नेयर टेक्निक की मदद से। हमारे सिनेरियो में भी यही दे रखा है और हमारे कोड डिस्क्रिप्शन में भी यही चीज मेंशन है। ठीक है, तो इसीलिए हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इन चारों टॉपिक से रिलेटेड प्रेक्टोसिग्मोइडोस्कोपी, सिग्मोइडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी और एनोस्कोपी, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करो, जो तरीका मैंने आपको बताया आप उसी तरीके से सॉल्व करिएगा। ठीक है, आप अपने राइट आंसर तक बहुत जल्दी चले जाओगे। ठीक है गाइस, आज की वीडियो में केवल इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज हिट द लाइक button, share and subscribe to my channel for further videos related to CPC exam. Thank you guys.